नमस्कार सभी दोस्तों को। और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी सिनेमा टीवी टेस्ट, यानी कि बीसीटी के माध्यम से भोजपुरी लोकगीत व सिनेमा से रिलेटेड ढेर सारा अपडेट हम हमेशा से आप लोगों के बीच में लेकर आने की कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी इंटरटेनमेंट के लिए आए हैं तो आप बाहर जा सकते हैं, क्योंकि आज इसमें हम ढेर सारा ऐसे मैटर को लेकर आएंगे जो भोजपुरी लोकगीतों में काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं या शुरुआत करना चाहते हैं या जो बहानेबाजी करके आए दिन टालते रहते हैं। इससे रिलेटेड ये वीडियो होगा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, तभी स्पष्ट रूप से समझ में आएगा, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो बढ़ता जाता है पूरा मैटर स्पष्ट तरीके से स्पष्ट किया जाता है। लेकिन अगर आप पहले वीडियो काट कर निकल जाते हैं तो भली भात जो जानकारी हम देना चाहते हैं आप लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। दोस्तों, एक पॉइंट हम सबसे पहले आपसे रखना चाहेंगे। किसी भी कार्य को करने के लिए क्या चाहिए बताएंगे? किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो जरूरी होता है, मतलब होता वही है, लेकिन क्या होता है कि सही समय पर सही डिसीजन लेकर शुरुआत करना। जब तक आप सही समय पर और सही डिसीजन लेकर किसी भी कार्य को करने के लिए मतलब सक्षम नहीं हो जाते हैं, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं कर पाते हैं, तब तक कोई काम आज तक का नहीं है जो सफल हुआ हो। यानी कि कुछ भी आप करना चाह रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, तो एक सही समय पर सही तरीके से मतलब जो डिसीज़न आप लेंगे, किसी भी मैटर पर काम करने जा रहे हैं, चाहे भोजपुरी लोकगीत हो, चाहे फिल्म हो, चाहे डॉक्यूमेंट्री हो या कुछ भी हो, कोई भी कार्य करना है, जब तक आप पूरे अपने उत्साह के साथ और पूरे मनोबल के साथ किसी कार्य का शुरुआत नहीं करते, वो अपने अंतिम चरण तक नहीं पहुंचता है, बीच में ही छूट जाता है। मैंने इन सब बातों को इसलिए पहले रखा कि मैंने देखा है बहुत ढेर सारे सिंगर आते हैं जो यहाँ का मैटर है वो नहीं समझ पाते। सिंगर ही नहीं, बहुत से लोग बहुत से कामों को करने के लिए ट्राई करते हैं, कुछ दिन तक करते हैं, 1 महीना 2 महीना 4 महीना करते हैं और आधे में ही छोड़कर हट जाते हैं। इसलिए हट जाते हैं कि उनको अभी भी उनके चाहने के हिसाब से जो उनका मनवांछित फल होना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। और दोस्तों, मिलता उन्हीं को है जो परमानेंटली कार्यरत रहते हैं और उन्हें ये उम्मीद रहता है कि हाँ हम ये कर सकते हैं, आज नहीं कल किसी न किसी दिन जरूर करेंगे। अब आते हैं फिर मैटर पे घुमा फिरा के। होता क्या है, जब कोई सिंगर आता है तो कुछ पैसे लेकर आता है और 1 2 3 ऑडियो वीडियो करता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है उसके लिए, क्योंकि आज का जो सिस्टम है टोटल सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक और तमाम तरह के जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उस पर निर्भर करता है। 1 2 3 4 ऑडियो वीडियो करने के बाद उसके जो पैसे होते हैं, उसके पास जो आर्थिक मजबूती होती है वो धीरे 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 ख़त्म हो जाती है और लास्ट में क्या होता है, काम को बंद कर देता है। मतलब ये दिन आता क्यों है? क्योंकि शुरुआत जो उनका होता है कुछ अलग तरीके के सोचने के साथ होता है। आज का यहाँ का जो मार्केट है मेकिंग क्षेत्र का, जहाँ पर रिकॉर्डिंग, शूटिंग, एडिटिंग, रिलीजिंग होता है, टोटल वर्क होता है, यहाँ का वो सिस्टम कुछ दूसरे तरीके का होता है। और जो लोग मतलब वीडियो देख कर आते हैं, तमाम स्टारों के या तमाम कलाकारों को देख कर आते हैं, वो अपने तरीके से सोच कर आते हैं यहाँ पर काम करने के लिए और यहाँ के माहौल में ढलने के लिए उनको कम से कम 6 महीने साल भर ऐसे ही निकल जाते हैं। और 6 महीने साल भर अगर आपको बरकरार रहना है मार्केट में तो आपके पॉकेट जो है मजबूत होना चाहिए। अगर पॉकेट आपका कमज़ोर है तो फिर वहाँ आपका सबसे जो बड़ा पूंजी होता है आपकी समझदारी, आपका सही समय पर सही डिसीजन लेने का क्षमता, सही कंटेंट का चुनाव करना, सही स्टूडियो, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, कंपनी और जो तमाम तरह के व्यवस्था होते हैं, समय समय पर उसको सही ढंग से समझकर शुरू करना या चुनना होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों रुपए खर्च कर दो तब भी जो है स्टार बनोगे। हमारे बहुत से दोस्त यहाँ पर हैं हमारे पास, हमारे स्टूडियो में या हमारे कंपनी में, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हैं कि जिनके अंदर क्षमता है, क्वालिटी है और काम करने का लगन है और वो परमानेंट काम भी कर रहे हैं बगैर पूंजी के। यानी कि बगैर पूंजी के इसलिए कह रहा हूँ कि देखो, इन्वेस्ट तो ज़रूरी है, जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक आप उस जो
जो कार्य करने जा रहे हो उसका वैल्यू नहीं समझोगे, जो आपको मिलने वाला है उसको वैल्यू नहीं दोगे। तो इसलिए इन्वेस्ट तो ज़रूरी है। इन्वेस्ट के साथ साथ आपके पास जो सबसे बड़ा पूंजी है वो है आपके काम करने के तरीके और शैली, और जो काम चुनकर आप करने जा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप गाना गाने जा रहे हैं, आप एक सिंगर बनने जा रहे हैं, या आप एक राइटर हैं गाना लिखने जा रहे हैं, या किसी को प्रेजेंट करने जा रहे हैं किसी सिंगर के पास कि ये मेरा कंटेंट है इसको गाओ, तो उस पर आपको पूर्ण रूप से भरोसा और विश्वास होना चाहिए। अगर गलती हो रहा है आपको कहीं से लिखने या गाने में, अगर सामने वाला कोई आपको ढंग से समझा रहा है तो उसके बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसको गंभीरता से समझना चाहिए, और साथ साथ में उस पर विचार विमर्श करना चाहिए कि आखिर गलत हमसे हो क्या रहा है। ये बंदा अगर कह रहा है तो इसमें कितना प्रतिशत सच्चाई है, कितना प्रतिशत ये गलत है। इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। और बहुत ढेर सारे सिंगर हमारे शुरुआती दौर में आते हैं और वो भटक जाते हैं। इसलिए भटक जाते हैं कि 1 2 3 4 ऑडियो वीडियो करने के बाद जब छोटी कोई कंपनी उनको रिस्पांस देने के स्थिति पर आती है तो पता चलता है तब तक वो वहाँ से रूठ गए होते हैं, क्योंकि सिस्टम को नहीं समझ पाते हैं। इसी पॉइंट पे आएंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, सिस्टम अपने तरीके से चलता है, सॉफ्टवेयर जो होता है अपने तरीके से चलता है और आप अपने तरीके से चलते हैं। सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर है, मशीन के अंडर चलता है। आप एक इंसान हो, अगर एक इंसान दूसरे इंसान से कहेगा तो वो रास्ता बदल सकता है, या जैसे टेढ़ा मेढ़ा बोलोगे चल देगा। लेकिन एक मशीन को उसके काम करने के जो माइंड हैं, मतलब जैसे हमारे दिमाग, हम एक मशीन हो गए, लेकिन जो दिमाग है वो एक सॉफ्टवेयर हो गया। उसी टाइप का मान लिया एक सिस्टम आप रख लो कंप्यूटर, तो जो कंप्यूटर है भाई वो मशीन है ही है, उसके अंदर जो काम करता है वो सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर एक क्लिक और जो भी उसका होता है एक मैनेजमेंट के हिसाब से बैठाया हुआ होता है। तो अपने आप को उसमें ढाल कर आपको गाना गाना होता है या कोई भी काम करना होता है तो उसके हिसाब से ही करना होता है, मशीन के हिसाब से आपको करना होता है। और ये बात आपको समझते समझते कम से कम 2-3 महीने, 6 महीने, 7 महीने या 2-4-10 गाने गाने में ऐसे ही निकल जाते हैं, गाते में ही निकल जाते हैं। जब आप समझ पाते हैं तब तक आपका माइंड और मूड और कुछ घूम जाता है, इधर उधर देखने लगते हैं, तमाम कंपनियों में देखने लगते हैं, या सब्सक्राइबर के चक्कर में पड़ के कि उनके इतने सब्सक्राइबर हैं, उनके इतने सब्सक्राइबर हैं, उनको वहाँ से इतना व्यूज़ मिला, हमें क्यों नहीं मिला। दोस्तों सोशल मीडिया इस समय फुल एक्टिवेट है। जिनका कीवर्ड फीडिंग जिनके नामों से, जिनके गानों से ज़्यादा हो जाता है जिस चैनल से, वही गाने उनके धीरे धीरे उस चैनल के ब्राउज़र फीचर और सजेस्टेड वीडियो को अपने अंडर में लेते हुए भविष्य में आगे बढ़ जाता है। इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए और इसी तरीके से ही मैटर को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहिए, धीरे धीरे अपने आप को ढाल लेना चाहिए और आगे चल के काम करना चाहिए। बहुत ढेर सारे ऐसे सिकवे गिले हैं, बहुत ढेर सारे ऐसे बातें हैं जिनको लोग इग्नोर करके आ जाते हैं और अपने करियर को कुछ लोग तो बना ले जाते हैं, जो सही समय पर सही डिसीजन लेकर एक अच्छी शुरुआत करते हैं और एक अच्छे मैटर कंटेंट का चुनाव करके एक सही दिशा पकड़कर चलते रहते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन बहुत से दोस्त आते हैं और चले भी जाते हैं थोड़े ही दिन में, क्योंकि जब तक आप हमसे मिलते घुलते हो, हमारे जो सिस्टम है उसको सही समझने की क्षमता आपके पास आने लगती है, तब तक पता लगता है कि आप जो है अपने तरीके से डिसीजन दूसरे टाइप के लेने लगते हो, यानी कि तुरंत स्टार बन जाने का या तुरंत कुछ भी हासिल कर लेने का जो मन में वो आ जाता है, मतलब उमंग आ जाता है, ये भी धोखा दे जाता है कहीं कभार। और जब आप स्थिर माइंड से सोचते हो और देखते हो और धीरे धीरे ऐसा भी एक दिन आता है कि उसका, यानी कि स्थिर माइंड से काम करने के बाद आपको ये फील होने लगता है कि हाँ अब जो है हमें जो हासिल करना था वो मिल चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों जो हमने आप लोगों को स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश किया, जो भी शब्द हैं जिस हिसाब से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, वो आप सही ढंग से भली बात समझ पाए होंगे और भरोसा भी करेंगे, भविष्य में अच्छा काम करेंगे और एक अच्छे काम को करने का सही समय पर सही डिसीजन लेने का और एक सटीक डिसीजन लेने के साथ साथ एक अच्छी शुरुआत करने की कोशिश भी करेंगे। तो आप ऐसे ही बने रहिए BCT पर, हम आप लोगों के बीच में लेकर आते रहेंगे ढेर सारा अपडेट, ढेर सारा जानकारी, ढेर सारे वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।